आपकी भाभी जी और आज हम हाजिर हैं एक नया मुद्दा लेकर। अब देखिए कि शादियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में हर माँ बाप का यही सपना होता है कि उनकी बेटी की शादी या बेटे की भी शादी सबसे भव्य हो, और इस शादी को भव्य बनाने के लिए वो जितना ज्यादा हो सके अलग अलग तरह का टेंट्रम अपनाते हैं। अब देखिए ना कि पहले जो है वो दहेज ही एक टेंशन हुआ करता था कि बेटी को दहेज देना है, लेकिन अभी टेंशन ये भी रहता है कि बारातियों के स्वागत में कोई कमी ना हो जाए, तिलक जा रहा है तो उसमें लोगों को कमी ना हो जाए, मेन्यू हमने क्या बनाया। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं खर्चा को जो है और बढ़ा देती है। अब सोचिए ना कि कोई माँ बाप जो है वो गांव देहात में पहले हम लोग सुनते थे कि खेत बेच के लोगों का शादी करते हैं, माँ बाप जो है अपनी बच्चियों की शादी में खेत बेच देते हैं, लेकिन अभी भी देखिए कि वही चीज है, लोग सालों तक अपनी बेटी की शादी का कर्जा जो है वो चुकाते रहते हैं। बहुत बार तो हम लोग देखते हैं कि शादी बहुत बड़े घर में हो गई, लेकिन उसके बाद जो है कि शादी का कर्जा चुकाने में सालों निकल जाते हैं। तो हमारा सवाल यही है कि आखिर कब हम इस दिखावे से ऊपर उठेंगे। शादी को जो है वो एक बहुत ही पवित्र बंधन माना गया है, लेकिन इस बंधन को जोड़ने में माँ बाप को कितना कुछ देखना पड़ता है, कितना कुछ झेलना पड़ता है, ये हम भूल जाते हैं। तो आज हम इसी मुहिम को छेड़ने वाले हैं और यही सवाल लोगों से पूछने वाले हैं कि आखिर शादियों में दिखावे से कब राहत मिलेगी, कब रोक लगेगी। चलिए हम चलते हैं अपनी जनता के बीच में और उनसे बात करेंगे कि आखिर शादियों में दिखावा कितना जरूरी है और इस पर कब रोक लगेगी। आइए देखिए, हम बात कर रहे हैं शादी ब्याह में होने वाले अपव्यय के बारे में, फिजूल खर्ची के बारे में। तो हमने सोचा कि जो हमारे समाज का भविष्य है शुरुआत इन्हीं से की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सुधार की जिम्मेदारी होती है और उम्मीद होती है इन्हीं के कंधों पर होती है। तो हम शुरुआत इन्हीं से करना चाहेंगे कि आखिर शादी में जो फिजूल खर्ची होती है इस पर कैसे रोक लग सकती है। कैसी है बाबू आप, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम वैष्णवी है। वैष्णवी है। अच्छा वैष्णवी, ये बताइए कि अभी आप देखती होंगी कि जब किसी की शादी होती है तो इतना खर्चा हो जाता है कि फिर अगले 3 साल 4 साल तक माँ बाप को जो है उसका कर्जा भरना पड़ता है, या बहुत सारे माँ बाप जो है देखिए कि खेत वगैरह बेच के और पूरा अपना जमा पूंजी लगा के बेटी की शादी करते हैं। तो ये जो इतना फिजूल खर्ची होता है इसको कैसे रोका जा सकता है? इसको रोका जाएगा। अब लड़कियों की शादी में एक रात का खेल है शादी, उसमें इतना पैसा खर्च करने से अच्छा है उतना पैसा ना लड़कियों की पढ़ाई में लगाइए। दहेज में दिया हुआ पैसा बेटी के कभी काम नहीं आता है, उतना पैसा आप बेटी को पढ़ाइए, लिखाइए, स्टेबल बनाइए, इंडिपेंडेंट बनाइए। क्योंकि लड़कियों के लिए भी एक बात है, पैसे वाले पति की डांट सुनने से अच्छा है खुद पैसे वाली बन जाओ। पढ़ो लिखो, इंडिपेंडेंट बनो और खुद जो करना है वो लाइफ में खुद करो, फिर लड़के वाले पैसे मांगेंगे ही नहीं, दहेज तो मांगेंगे नहीं। उतना पैसा खर्च करने से अच्छा उसको पढ़ाओ लिखाओ। इतना एक छोटी सी पार्टी दे दिया, कहीं पे छोटी सी जगह पे मंदिर में ही शादी कर लो, कहीं भी शादी कर लो, इतना पैसा लगाओ ही मत शादी में, ये बात भी है। और अगर मैं एक बात कहना चाहूंगी, लड़के वाले लड़कियों से अगर दहेज मांगने की जगह पे ये पूछे कि लड़कियां कितनी पढ़ी लिखी है, कितना स्टेबल है, कितनी इंडिपेंडेंट है, कैसा पोस्टिंग है, कितना कमा रही है, अपने लाइफ में कितना इंडिपेंडेंट है, कितना क्या कर सकती हैं आगे, अगर इतना कुछ हो तो फिर ऐसा नहीं लगता कि कभी। हालांकि आजकल लड़के वाले इतना सब पूछने के बावजूद भी दहेज मांग लेते हैं है ना? इतना सब पूछ लेते, पढ़ी भी है कि नहीं, लंबी भी है कि नहीं, गोरी भी है कि नहीं, और दहेज भी इतना मिल जाना। जी माँ बाप के लिए देखिए, माँ बाप बहुत कर्ज ले लेते हैं, जिंदगी भर का कर्जा लेके एक दिन के एक रात के शादी के लिए वो कर्ज लगा दिया। अब लोग आएंगे, खाएंगे, फेंक देते हैं। पानी पूरी वाले का पानी भी लोग 10 रुपए में खरीद के वो पी जाते हैं, लेकिन वो प्लेट भर के खाना जो लेते हैं उसमें भी बहुत कुछ छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। तो ये तो बर्बादी है। बिल्कुल। देखिए कि जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे खर्चा भी कितने तरह का बढ़ रहा है। देखिए ना, पहले जो है सिर्फ बारात आता था, तिलक जाता था, दहेज, इतना ही सब खर्च होता था, है ना, कपड़े उपड़े पे जो खर्च हो गए। अब अभी देखिए कि क्या होता है कि वेडिंग फोटोग्राफर आएगा अगला से, मेकअप वाली जो होती हैं वो देखिए कि 25,000 30,000 50,000 तक लेती हैं। लहंगा भी जो है, पहले एक साड़ी में शादी होती थी, कैसे बढ़ गया? अगर ये डिमांड लड़कों की ना हो कि मतलब हम ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं डिमांड हो, सिर्फ ये चाहिए कि लड़की पढ़ी हो। तो आज कोई लड़की अनपढ़ नहीं मिलेगी, सारी लड़की पढ़ी लिखी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि लड़के लोग बहुत डिमांड करते हैं। आजकल पढ़ी लड़की रहेगी तो खुद पे इंडिपेंडेंट रहेगी, खुद का जॉब कर सकती है, तो लड़के वालों की मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लड़की खुद अपना मतलब मेहनत से कर अपना शादी का मतलब ये कर सकती है। हम सिर्फ लड़कियों की बात नहीं करेंगे, लड़के वालों की भी बात नहीं करेंगे, लड़की वाले भी। देखिए आमतौर पर जो है, मान लीजिए कि अगर कोई आदमी जो है, लड़का कोई चाह ले कि हमको दहेज लेके शादी नहीं करना है, लेकिन फिर भी लड़के वाले
उम्मीद करते हैं कि दहेज हम दिए हैं चाहे नहीं दिए हैं, जब बारात आए तो भाई पूरा मोहल्ला देखना चाहिए कि भाई क्या भव्य बारात आया है ना। इस चक्कर में दहेज और बढ़ जाता है, लड़के और दहेज बढ़ा देते हैं क्योंकि मांग में करते दहेज, हम लोग नहीं भी लेना चाहते हैं तो देने के लिए रेडी है कि हाँ कि लड़की अच्छा रहे, कि लड़की संतुष्ट रहे कि हाँ वहाँ अच्छा रहे, अच्छा जगह जाए। हाँ इसलिए वो अपने मन से देते हैं दहेज को कोई। आई जो खर्चा का जो सिस्टम बढ़ते जा रहा है कि पहले देखिए कि कम लागत में भी शादी हो जाता था, लेकिन अब इतने तरह का हमको याद नहीं है कि हमारी जब बुआ का शादी हुआ करता था या जब हमारे चाचा का शादी हुआ था तो उसमें मेहंदी फंक्शन या हल्दी फंक्शन अलग से होता था, हाँ। है ना, या मड़वा फंक्शन अलग से होता था। अब देखिए कि सबके लिए अलग अलग इवेंट बनता है, हाँ। और हर दिन लोगों को खाना खिलाना है, हर दिन सब तैयार होना चाहिए, और होटल में प्लस, हाँ, तो इसमें ज्यादा खर्च तो होगा क्या। अब तो किसी को घर से शादी करना भी नहीं है, सबको होटल में शादी करना। हाँ, और घर में अच्छा तो होटल जरूरी है, होटल भी जरूरी है, इसलिए खर्च बढ़ते जा रहा है ना। हम लोग उसको रोक भी नहीं सकते होटल को। तो ये जो खर्च आजकल बाबू नया ये जो खर्च बढ़ रहा है शादी में, जिसके कारण माँ बाप को इतना दिक्कत होता है, लड़के वालों के माँ बाप को देखिए दहेज का लोग बोलते तो हैं, लेकिन दहेज में जितना पैसा मिलता है सब लड़के के शादी में खर्चा हो जाता है। तो ये फिजूल खर्च इतना कैसे रोक लगेगा इस पर। मैम जो जनरल जो खर्च जो होना चाहिए, मतलब आजकल महंगाई भी तो बढ़ रहा है ना मैम, तो शादी में जो जरूरत इसकी होती है वो तो होना ही है मैम, कि मतलब जितना उनको सहमत हो उतना ही शादी में खर्च करे, ज्यादा कर्ज ना ले, मतलब बिल्कुल बिल्कुल इस बात से तो हम इनके सहमत हैं। इंसानों का भी गलती होता है, जैसे कि अगर मतलब इतना खर्च बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इंसान का ही गलती है। अगर वो दिमाग से चलेंगे कि हर चीज पैसों से बढ़कर हर चीज नहीं होता है, इंसानों को भी एक दूसरे को समझेंगे तो आज इतना खर्च एक दूसरे के लिए भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए कि हम लोग जो है वो आमतौर पे अगर हम लोग किसी से बात करते हैं कि शादी में इतना खर्चा क्यों हो रहा है, तो लोग कहते हैं ना अरे एक ही दिन तो शादी होता है ना। बात बिल्कुल सही है कि एक ही दिन शादी होता है, लेकिन शादी कैसे हो रहा है, कितना भव्य तरीके से हो रहा है, ये जरूरी है कि शादी किससे हो रहा है और कैसा रहेगा ये जरूरी है। शादी किससे हो रहा है ये जरूरी है ना। हाँ। तो फिर हम लोग इतना खर्चा पे और दिखावा पे क्यों जोर देते हैं। क्योंकि आजकल के लोग हैं जो थोड़ा ज्यादा मॉडल हो गए हैं, हाँ। तो मॉडल के साथ साथ खर्च भी ज्यादा हो रहे हैं, हाँ। तो इस कारण से अब ज्यादा ही खर्च बढ़ते जा रहा है। नया खर्चा बढ़ गया है ना। पहले इतना तरह का खर्चा नहीं था, पहले जो शादी में थोड़ा बहुत खर्चा होता था, लोगों को खिलाने पिलाने में, बारात का स्वागत करने में इतना ही होता था, लेकिन अब नया खर्च जन्म ले लिया है। हाँ, बहुत सारे खर्च। बच्चों पे जो है वो बच्चों पे तो बर्डन आता ही हाँ, है, हाँ, साथ माँ बाप पे तो उससे ज्यादा बर्डन आ जाता है, हाँ। है ना। अब देखिए कि आप लोग जो है पढ़ने लिखने वाली बच्चियां हैं, बहुत सारे लोग आप लोग को पढ़ते हुए देख के आप लोग के माँ बाप को भी सलाह देते होंगे कि अरे इसका पढ़ाई में इतना खर्चा कर दीजिएगा तो शादी कैसे करिएगा, है ना। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते होंगे। हाँ, मेरी फैमिली भी, मेरी बुआ ऐसी बोलती है कि इसको पढ़ाने से अच्छा है अब शादी कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना पढ़ाने में लगाओगे उतना में शादी हो जाएगा। तो इतना फिजूल खर्ची में हम लोग कैसे रोक, कोई आपके पास उपाय है ऐसा कि इसको कम किया जा सकता है थोड़ा खर्चा को। एक इंसान से सोचने से क्या होगा, सबको जब सोचेगा तब ना। हम लोग अगर सब लोग सोचेंगे तो हम लोग का उपाय कुछ न कुछ निकल जाएगा। तो मेरे सोचने से क्या होगा, सब कोई सोचेगा मेरे साथ तब ना। अच्छा मान लिया जाए कि अगर आपके पापा ने ये डिसाइड किया कि आपकी शादी में हम खूब खर्चा करेंगे, हम कर्ज लेके खर्चा करेंगे, लेकिन करेंगे, तो क्या आप अपने पापा को कहिएगा कि नहीं पापा इतना करने की जरूरत नहीं है, जितना आपको करना है उतना ही करिए। जरूर कहेंगे, है ना। कि लड़कियों को भी हम कई बार देखते हैं कि लड़कियों ने भले ही अपने जीवन में कभी कुछ नहीं किया हो, लेकिन पिताजी की पैसे से 50-50 हजार तक का डिजाइनर लहंगा चाहिए, 5-5 लाख, 50 हजार तो कम बोल रहे हैं, 5-5 लाख तक का डिजाइनर लहंगा लेती है। तो ये सब तो फिजूल खर्ची है बाबू। हाँ, फिजूल खर्ची है, लेकिन ये समाज है ना, यहाँ देख रेख का चलता है कि लोग क्या कहेंगे कि अपनी शादी में इतने अच्छे से नहीं किया, यहाँ पे बदनामी होंगी, इस कारण से लड़कियां जानबूझ के मतलब दिखावा करती कि हम है सुंदर है, हाँ। हम मतलब पहन सकते हैं, उनसे अच्छा हम पहन सकते हैं, ये दिखावा के कारण होता है। बिल्कुल सही कह रही है। फिजूल खर्ची भी दिखावा के ही कारण होता है कि समाज क्या कहेगा कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं किए बेटी की शादी में। ये बिल्कुल सही कह रही है। देखिए इतना खर्चा करने के पीछे जानते हैं सोच यही रहता है कि कोई क्या होगा, अरे फलाना आदमी क्या कहेंगे, चार लोग ये सोचेंगे। समाज का यही रूल ही है कि शादी मतलब जो भी इवेंट हो रहा है, माँ बाप जितना भी अपने तरफ से लगा रहे हैं वो बेटी के लिए करते हैं, मतलब एक हो या दो हो, कोई दहेज के लिए सोचता है। अच्छा बाबू, ये थिंकिंग को क्या हम लोग आगे चल के कभी बदल पाएंगे।
क्या लगता है बदलेगा समय के साथ बदलेगा बदलेगा ना? हाँ, दहेज का दिखावा के कारण और फिजूल खर्ची करेंगे। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि देखिए हम लोग जो है और ये जो शादी होता है दो लोगों का पवित्र रिश्ता होता है, हम लोग चाहे तो इसको बचा सकते हैं, फिजूल खर्ची को कम ही में करेंगे। क्या जरूरत है हम लोग को दिखावा करने का? हम लोग जानते हैं ना कि दो लोगों के बीच का रिश्ता है, तो हम लोग फैमिली में भी कर सकते हैं। हाँ, समाज को दिखाना ही है तो क्यों हम लोग दिखावा करें? जब हम जानते हैं हमारे पास उतना अहमियत है ही नहीं। जिसको अहमियत नहीं है पैसा का वो लोग फिजूल खर्ची कर रहे हैं। जिनको जो मतलब मिडिल क्लास से वो जानते हैं पैसा कितना मुश्किल से आता है। हाँ, वो समझ में आता है कि मिडिल क्लास का क्या मतलब ये है, अहमियत है, किस कारण से हो रहा है। पैसा बिल्कुल इसी कारण तो कितनी लड़कियां पढ़ नहीं पाती, और जो पढ़ पाती है फ्रीडम से अच्छे से इंडिपेंडेंस वुमेन बन भी जाती है, वो लोग ऐसा नहीं चाहती है। जिनके पास पैसा वो अपना पैसा का रौब दिखाती है, फिजूल खर्ची करती है। कई बार तो हम लोग देखते हैं ना कि लड़की जो है बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं है, बहुत कहा जाए ना कि लायक भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद शादी में इतना खर्चा होता है, ऐसा लगता है कि एकदम महारानी विक्टोरिया का शादी हो रहा है ना। अच्छा ये बताइए कि आपके शादी में अगर कहा जाए कि आपके शादी में भी बहुत तरह का शौक होगा आपका, है ना, कि ये करेंगे वो करेंगे, तो क्या आपके शादी में कोई किस तरह का फिजूल खर्ची हुआ कि नहीं? हमको शादी में 1 रुपया दहेज नहीं लगा और फ्री में शादी हो गया। पढ़े लिखे तो अच्छा घर में भी शादी होगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो इनके तो पति तारीफ के योग्य है, क्या बात है। देखिए इनके तो सोचिए कि ये तो तारीफ के योग्य है ही, इनके पति भी तारीफ के योग्य है। क्या नाम है आपके पति का? धर्मेंद्र कुमार। वाह वाह। तो धर्मेंद्र कुमार जो है वो सही में हीरो वाला काम किए हैं, है ना, बिल्कुल हीरो वाला काम किया, बिना दहेज के शादी किए, है ना। अच्छा ये बताइए कि जो लोग फिजूल खर्चा करते हैं या दहेज के लिए परेशान करते हैं माँ बाप को, उनको क्या संदेश दीजिएगा? उन लोग के पास समझदारी न रहता है मैम, इसलिए ले लेते हैं। हमको हस्बैंड के पास समझदारी था इसलिए नहीं लिए। क्या बात है, वाह। फिजूल खर्ची हम लोग करते हैं, इस पर कैसे रोक लगे बाबू? फिजूल खर्ची पे तो रोक अब तो मतलब इतना जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है उस हिसाब से फिजूल खर्च भी जैसे जैसे जनरेशन के हिसाब से लोग देख रहे हैं कि फिल्मों में या कुछ भी सेलिब्रिटी लोग जैसे जैसे कर रहे हैं वैसा मेरा भी इवेंट हो या कुछ भी। हाँ। तो उस तरीके से चाहते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली भी हो तो वो भी चाहता है कि हम उस हिसाब से करें कि लोग देखें कि मेरे यहाँ ऐसा हुआ या कुछ भी हुआ। लेकिन दिक्कत ये है कि जो खर्चा कम होना चाहिए था दहेज कम होने के कारण, और वो खर्चा बढ़ गया है। लड़की के माँ भले दहेज दे चाहे नहीं दे, लेकिन डेस्टिनेशन वेडिंग का आजकल बहुत चढ़ा हुआ है कि भाई हम यहाँ शादी नहीं करेंगे, हम जयपुर जाके शादी करेंगे। तो हम जो है वो बारात को हेलीकॉप्टर से उतारेंगे, हम जो है वो पंखा चलवा देंगे और पूरा फूल बरसवाएंगे, है ना। ये सब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए चलते हुआ है। ये सही बोले हैं कि दिखावा करने के चक्कर में अच्छा फलाने जगह पे एक आदमी ऐसा किया था तो हम भी ऐसा करेंगे। और बॉलीवुड के सेलिब्रिटी सब के लिए भी किए हैं। हाँ। जबकि वो लोग का ये शादी होता है तो लाइव स्ट्रीम होता है, उन लोग को पैसा मिलता है, स्पॉन्सरशिप होता है। जो है ना हमारा जो मिडिल क्लास है, हम लोग का दिक्कत यही है कि हम लोग जो है वो लोअर क्लास से तो ऊपर उठ गए हैं, हाई क्लास तक पहुंच नहीं पा रहे, बीच में झूल रहे हैं हम लोग, है ना। वहां तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन हम लोग जो है वो कर नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है इतना दिखावा जरूरी है शादी में? मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए मैम, क्योंकि अभी से करीबन 4 साल पहले जो कोरोना काल हुआ था, हाँ। उसमें भी अच्छे अच्छे लोगों का ब्याह हुआ था, और जैसे कि सेलिब्रिटी का भी शादी हुआ था, वेडिंग हुआ था, तो क्या वो शादी टिकाऊ नहीं थी? टिकाऊ थी, बिल्कुल टिकाऊ थी। अभी जो ये फिजूल खर्च आ रहा है कि ये कर लो वो कर लो, वेडिंग जो दिखावे की शादी और ग्रैंड शादी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आज 4 लोग आ रहे हैं, अपना हाथ धो रहे, कुछ अच्छे कर रहे, कुछ गलत भी करके जा रहे हैं, ठीक है। कल को फिर वही लोग जो मतलब जब खर्चे की घड़ी आती है तो वो तो हमारे सर पे गिरती है ना। हमको ये करना, बैंक वाले से भरना पड़ता है ना कि भाई इतना ये हो गया, खर्च हो गया, वो हो गया। कल को वो लोग तो ये नहीं करने आएंगे। हाँ। तो मेरे ख्याल से तो ये शादी मतलब फिजूल का खर्चा का न्योता देना एक तरह का ये है। निकालते हैं हम लोग किस समाज को खुश करने के लिए जो है इतना फिजूल खर्ची करते हैं फिर। लेकिन फिर भी वो सबका शौक होता है। हाँ। बहुत लोग का शौक होता है कि हम ऐसे शादी करेंगे, इतना शौक के चक्कर में अपने जनाजे तो नहीं निकाल सकते ना। सही, क्योंकि देखिए 5 साल तक कर्जा हम लोग शादी सिंपल साधारण करना चाहिए हर लोगों को। हाँ। ये मेरी मानना। कई बार हम लोग देखते हैं ना कि लड़की के शादी में जो है वो कार दे दिया गया है ना, और उस कार का किस्त जो है जिसके पास जितनी हैसियत है, जिसके पास जितनी हैसियत है उस तरीके से शादी करना चाहिए। लड़के वाले की मांग रहती है कि मेरे बुलेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो लड़के की फैमिली को भी समझना चाहिए। वो लोग शान से रहता है कि हम लड़के वाले हैं।
नहीं, मेरा बाबू, और देखिए। लड़की वाली को नीचा दिखाता देखिए है। दिखावा की अगर बात करें ना बाबू, तो दिखावा दोनों तरफ से होता है। मैं मांग हो उस घर में शादी ही नहीं करनी चाहिए लड़की की। वाह वाह, ये तो खैर बहुत बोल्ड स्टेप की बात कर रही हैं आप। अच्छा, अगर लड़कियों की हम बात करें, तो कितनी लड़कियां जो है वो बिना दहेज के शादी कर सकती है, ये भी मैटर करता है। आप ये बताइए कि आपके शादी में इनका शादी लगता है नया नया होगा। अगर कुछ बोली तो घर में मैटर हो जाएगा, है ना। आप बताइए, आप क्या कहती हैं, अगर आपके शादी की बारी आई और लड़के वालों ने बहुत ज्यादा डिमांड किया दिखावे का, बहुत तरह का चीज का, तो आप विरोध करिएगा इसका, या कम से कम अपनी बात तो रखिएगा? यस मैम, हम बोलेंगे कि इतना ज्यादा डिमांड नहीं कीजिए, लड़की वाले के पास जितना रहेगा उतना ही देगा ना, लड़की वाले को दे सकता है। और ज्यादा अगर रहेगा पैसा तो वो क्या कह रहे हैं? खेत बेच कर देगा। हालांकि करते ही है लोग। अगर जिसके पास ज्यादा रहेगा तो वो और बढ़िया से करेगा, मतलब कुछ भी खर्च ये नहीं कि मतलब दहेज या पटाखा या कुछ भी मतलब दिखावा ओवर ये सब नहीं कर सकते हैं। वो खुद में होना चाहिए, बॉयज साइड और गर्ल साइड दोनों साइड से। बिल्कुल सही कह रही कि हैं आप। मतलब मेरे हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, कितना खर्च कर सकते हैं, तो उसी से खर्च रुक सकता है। ये नहीं कि मतलब आप बोल रही हैं नहीं, ये बिल्कुल सही कह रही है कि आपको लगता है कि आपका बजट जो है वो शादी में जो है वो 50 लाख खर्च करने का है। अगर हमारा बजट शादी में 50 लाख खर्चा करने का है, हम 50 लाख क्यों खर्चा करेंगे? हम 2 लाख में शादी कर लेंगे, बाकी 48 लाख अपनी बेटी के अकाउंट में जमा कर देंगे, है ना। यस मैम, कम खर्चा करेंगे। अगर हम बेटी के अकाउंट में अपने जमा कर देंगे, बेटी को अगर भगवान न लगे कि आगे चल के कोई दिक्कत हो, तो वो कम से कम उस पैसे का इस्तेमाल तो कर सकती है। यस मैम, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि शादी में तो वैसे भी फिजूल खर्च होता ही है बहुत ज्यादा। दिखलावे के लिए तो बहुत से लोग बोल देते हैं कि अच्छा है शादी, लेकिन वही शादी में बहुत सारे लोग कमी भी निकाल के चले जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप कम अफोर्डेबल में करो, अपने बजट में शादी करो तो सब ठीक है। अच्छा, आप क्या कहती हैं, इसको खर्च को कैसे रोका जा सकता है, फिजूल खर्ची को? खर्च को मैम मतलब अपने पापा मम्मी के अनुसार ही देख के करना चाहिए। लड़की सबको भी खर्च की, हाँ इतना हम खर्च, मेरे मम्मी पापा कितना खर्च कर सकते हैं, कर्जा उतना नहीं ले या कुछ भी। आप लोग क्या कहती है बाबू, आप लोग क्या कहती है, कैसे खर्च को कम किया जा सकता है? गार्जियन का वो उनका हिसाब से चलना चाहिए। हाँ, स्थिति देखना चाहिए, अपने माता पिता की स्थिति देखना चाहिए, लड़का कैसा है उस हिसाब से। बिल्कुल सही कह रही है। देखिए कि अभी तो खैर बच्चियां जो है जो बहुत ज्यादा खर्चा करती है, उनको हम ये भी देखते हैं कि अब तो हम खुद कमा रहे हैं तो हम खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप इंडिपेंडेंट है, आप खुद कमा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस पैसे को अगर आप भविष्य के लिए बचा के रखती हैं तो ये और अच्छा होता है। तो हम तो यही कहेंगे अपने बच्चों से, अपने भविष्य से और अपने माँ बाप से भी कि जो आप शादी में खर्चा करते हैं उसको बचा लीजिए, आगे के लिए बचा के रखिए। फिलहाल हम लोग जो है वो भविष्य से तो बात कर लिए, लेकिन जो माँ बाप हैं, जो गार्जियन है, थोड़ा उनसे भी बात करना जरूरी है। उनके पास भी हो सकता है कुछ उपाय होगा कि कैसे इस खर्च को रोका जा सकता है। तो चलिए जरा उनसे भी बात करते हैं। अभी देखिए कि शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, आप लोग भी ब्याह शादी में जा ही रहे होंगे। पहले जैसे शादी कुछ पैसा में हो जाता था, अब बड़ा दिखावा का चीज होता है ना। खर्चा खूब बढ़ते जा रहा है, बहुत है ना। बहुत इतना खर्चा बढ़ जाता है चाचा जी की लड़की उड़कर के शादी का हो जाता है जब एक बार। लड़का वाला तो चलिए मान लीजिए दहेज लिया, उसको खर्चा कर दिया। लड़की वाला सब बेचारा सब 4 साल 5 साल तक कर्जा भरते रह जाता है। तो फिजूल खर्ची को कम करने का चाहे बंद करने का कोई उपाय है? अब उपाय अब हमरा इनके कौन उपाय है? हम लोग तो जहाँ करना होगा तहाँ तो करबे करेंगे। हमरा इनके तो कोई उपाय है ये ना। परिवर्तन हुआ है कि शादी के सब सिस्टम में परिवर्तन, वही ना, सब सिस्टम में परिवर्तन हो गया ना। हम लोग जैसे जब बात करें चाचा कि लड़की महंगाई की बात करते हैं कि महंगाई माने लड़की की शादी में बहुत लोग खर्च करते हैं, तो शादी विधि में परिवर्तन है। विधि में भी परिवर्तन। पहले के शादी का जो सिस्टम था, अभी के शादी के सिस्टम में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। बदलाव हुआ ही इतना। अब देखिए कि इतना जी खर्चावा हो रहा है, तो खर्चावा को भाई देखिए हम लोग को तो जाते हैं खा के चल आते हैं, लेकिन जो लड़की के माँ बाप को सोचिए कि 4 साल 5 साल तक कर्जा भरना पड़ता है, उसको कितना बोझ पड़ता है। जिसके पास 4 को होगा वो क्या करेगा? क्या करेगा था? ये में जब 4 साल 5 साल आप ले रहे टाइम, 4 को होगा उसका क्या होगा? तो सारा जमीन जायदाद सब बेच बाच के वो राधे राधे करेगा। वो बेटी के बियाह करके रह जाएगा, फिर अपना जीवन नहीं कुछ नहीं। अब यही नहीं सोचना है, सोच यही इसी